Discuss the procedural relation to sample survey analysis to be carried out by the Pollution Control Board under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 का क्या है ये बताना है। 1974 में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, ओके, उसके बारे में बात करना है। रिलेशनशिप सैंपल सर्वे एनालिसिस, ओके, टू बी कैरिड आउट बाय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यानी सैंपल सर्वे जो एनालिसिस करती है वो कहाँ से लेती है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेती है, ओके। एक्ट 1974 का इसमें ये बताया गया है कि जो जल प्रदूषण होती है, ओके, जल प्रदूषण होती जो है यानी प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 का, ओके, अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया आर एम्पावर्ड। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है भारत का, ये जल प्रदूषण की निगरानी, ओके, ये क्या करती है? जल प्रदूषण की निगरानी करती है, यानी मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है। किसको भाई? तो वाटर पॉल्यूशन को लेकर के, ओके। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है ये इसे एम्पावर किया गया है, ओके, यानी अधिकार दिया गया है इसलिए है मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। किसको? वाटर पॉल्यूशन को, ओके, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ओके। कौन से एक्ट में? 1974 के एक्ट में किया गया है। नमूना सर्वेक्षण विश्लेषण के संबंध में बात करना है, ओके, यानी इन द रिलेशन टू सैंपल सर्वे एनालिसिस के बारे में बात करना है, ओके। किसके रिलेशन में बात करना है? सैंपल सर्वे एनालिसिस के बारे में बात करना है, जिसमें प्रक्रिया में अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सामान्य जो प्रथा है उसके अनुसार आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल है, ओके। क्या है? निम्नलिखित चरण शामिल है। सैंपल सर्वे एनालिसिस के अनुसार अगर इसके रिलेशन में देखा जाए तो प्रोसीड्यूरल टिपिकली इन्वॉल्व, प्रोसीड्यूरल जो है टिपिकली इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन शामिल है? फॉलोइंग द स्टेप एज पर एक्ट, ओके, जो कैसे लिया जाता है? एक्ट के अनुसार फॉलोइंग किया जाता है, ओके। जो स्टेप लिया जाएगा कैसे फॉलो किया जाएगा? एक्ट के अनुसार। एंड जनरल प्रैक्टिसेस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड जनरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है उसके अनुसार क्या किया जाता है? स्टेप लिया जाता है, ओके। अब सैंपलिंग इसका क्या है? यानी नमूनाकरण के बारे में समझिएगा। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होती है कलेक्ट करती है वाटर सैंपल को, ओके। वाटर सैंपल को कलेक्ट करेगी वेरियस पॉइंट से, अलग अलग जगह से, ओके, अलग अलग जगह से वाटर बॉडी से प्राप्त करेगी सैंपल, लाइक जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया या इंडस्ट्रियल आउटलेट हो गया, ठीक है। ये सभी को एक्सेस करती है पॉल्यूशन लेवल की क्या है सब जगह, ओके। फिर क्या करती है? एनालिसिस क्या करेगी ये, यानी विश्लेषण क्या करेगी? एनालिसिस यानी विश्लेषण। ये क्या करती है? कलेक्टेड सैंपल आर एनालाइज, जो कलेक्ट किया है सैंपल उसको क्या करेगी? एनालाइज करेगी, ओके, इन लैबोरेटरीज में। कहाँ करेगी? लैबोरेटरी में, ओके। और किस लिए ले जाएगी? फॉर पैरामीटर लाइक पीएच क्या है उसका, ठीक है। बीओडी यानी बोर्ड कितना, यानी बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। पैरामीटर उसका पीएच लेवल क्या है, या बोर्ड क्या है यानी बीओडी, या कोड क्या है? कोड का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। सी कोड, सीओडी कोड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसमें हेवी मेटल कितना है, ओके,
एंड अदर पॉल्यूटेंट कितना है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ द पॉल्यूशन, इस सब के बारे में डिटरमाइन करती है। ओके, हैवी मेटल कितना मिला हुआ या अदर पॉल्यूटेंट कंटेंट जो मिला हुआ है, ये सब को क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी लेवलिंग ऑफ पॉल्यूशन का। ओके, अब कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड के अनुसार। कंपैरिजन में ये देखना है कि अनुपालन की जांच के लिए ओके विश्लेषण के परिणामों की तुलना अधिनियम के तहत की जाती है। ओके, विश्लेषण के परिणाम जो आती है वो अधिनियम के तहत की जाती है तुलना। ओके, तुलना किसके अंतर्गत करेंगे, विश्लेषण के परिणामों जो आया है उसका अधिनियम के तहत की जाएगी। ओके, यानी एनालिसिस रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड, यानी जो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार कंपेयर की जाती है। ओके, एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो कंपेयर किया जाता है जो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है अंडर द एक्ट, यानी एक्ट में जो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है, यानी बताया गया है जो, या फिर बोर्ड द्वारा या बाय बोर्ड और टू चेक द कंप्लायंस, या फिर बोर्ड द्वारा निर्धारित जो मानक है उससे की जाती है। ओके, बाय द बोर्ड टू चेक फॉर कंप्लायंस। ओके, कंप्लायंस यानी जो बोर्ड तय की है मानक उसके अनुसार तय चेक की जाती है। अब एक्शन बेस ऑन फाइंडिंग पर देखना है, यानी निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई क्या किया गया ये देखना है। ओके, निष्कर्षों के आधार पर फाइंडिंग देखना है। डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट द बोर्ड में इशू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रीज या लोकल बॉडी टू कंट्रोल पॉल्यूशन और टेक अदर इन्फोर्समेंट एक्शन इफ देयर इज ए नॉन कंप्लायंस। ओके, यहाँ पर ये देखना परिणामों के आधार पर बोर्ड जो होती है उद्योगों या स्थानीय निकायों को प्रदूषण नियंत्रित करने के निर्देश जारी कर सकता है। ओके, स्थानीय निकायों क्या कर सकती है, प्रदूषण नियंत्रित करने का निर्देश जारी कर सकता है या अनुपालन न होने पर अन्य प्रवर्तन कार्रवाई कर सकता है। ओके, एक्शन बेस ऑन द फाइंडिंग पर क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट क्या आया है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या देखती है कि बोर्ड जो होती है ओके में इशू डायरेक्शन, बोर्ड क्या कर सकती है, उसे निर्देश दे सकती है, में इशू डायरेक्शन दे सकती है, यानी इशू डायरेक्शन दे सकती है टू इंडस्ट्री को। ओके, टू किसको, इंडस्ट्री को या लोकल बॉडी को, टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एंड टेक अदर इन्फोर्समेंट एक्शन, और अदर एक्शन ले सकती है। ओके, अदर इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकते इफ देयर इज नॉन कंप्लायंस। ओके, अनुपालन न करने के कारण, ओके अनुपालन नॉन कंप्लायंस रहने के कारण क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, टेक दो अदर इन्फोर्समेंट एक्शन भी ले सकती है। ओके, अगर कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया जाए तो, अनुपालन ना किया जाए तो। फिर है इसका कि जल प्रदूषण जो होती है ओके 1974 का जो एक्ट है इसमें अंतर्गत में कि प्रोसीड्यूर कैन वेरी बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, इसके अंतर्गत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होती है या फिर राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण जो होती है दिशा निर्देश के आधार पर विशिष्ट प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, यानी द स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर इसमें क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है बेस्ड ऑन द गाइडलाइन इशू बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें दो बोर्ड है, एक सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है, एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इस कारण से क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस का। ओके, गाइडलाइंस का जो बेस है वो वेरी कर सकता है क्योंकि दो बोर्ड हो गया ना, सेंट्रल और स्टेट का। वाटर एक्ट 1974 ओके, या वाटर को कहते प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974।